अस्सलाम वालेकुम जी। और जब मैं ख़ास अमाल आपको बताने लगा हूँ, ये किसी इंसान से किसी बात पे इकरार करवाने के ख़ास अमाल होंगे। यानी किसी इंसान से कोई बात मनवानी है या उससे ऐसा इकरार करवाना है कि वो हमेशा आपका रहे और आपके इस ताल्लुक को किसी की नज़र ना लगे, बंदिश ना हो, सब कुछ ख़त्म होगा। यानी बंदिश नज़र ख़त्म हो जाएगी और दूसरा आपकी बात मानेगा। जिस चीज़ का इकरार करवाना चाहते हैं उस चीज़ का वो इकरार करेगा। ये रूहानी इकरार होता है। यानी ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है आपको नज़र ना आए, ए फलां इंसान जो है वो आपकी बात मानने पे रजामंद हो गया, लेकिन रूहानी तौर पे जिस बात के लिए आपने ये अमल किया होता है उस बात को मानने के लिए दूसरा इंसान हर तरह से तैयार हो चुका होता है, वो दिल से तैयार हुआ होता है। ज़ाहिरी तौर पे नजर आना एक अलहदा चीज होती है, लेकिन जब इंसान अमल करके दिखाता है तो इंसान को यकीन आ जाता है कि इस अमल ने काम कर दिया है। जितने भी अमाल बताए जाएंगे नीक नियति से आपका मकसद पूरा करने के लिए बताए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मजीद फायदा मिलेगा। क्योंकि जो सब्सक्राइब करता है उसका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है और इजाजत भी आमती जाती है। इकरारनामा मोहब्बत मन जानब महफूब, इस नक्श को इसी तरह बनाना है, चाल नहीं है। नजर बद बंदिश खत्म शुद, ये जरूर लिखना है, क्योंकि इससे ये होता है कि कुछ रुकावट हो जिस वजह से दूसरा इंसान आपकी बात ना मानता हो, या कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसा इंसान हो जो रुकावट बन दो, उस वजह को, उस रीजन को ये अमल खत्म करता है और उससे इकरार लेता है। किया गया जाता है इस नक्श को इसी तरह नकल कर लेना है। और प्लीज लाइन ये भी लाजमन लिखना है, क्योंकि उसकी तरफ से, शैतान की तरफ से बाज लोगों ने जादू भी करवाया होता है, ये उसको भी खत्म कर देता है। हर तरह के जादू सहर को खत्म करके दूसरे इंसान को आपकी तरफ ला के उससे आपकी बात मनवाता है। इसके पीछे वो बात लिखी जाती है, उस इंसान का पहले नाम लिखा जाता है, फला बिन फला, यानी उस इंसान का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन, उसकी माँ का नाम नहीं पता, खवा लिखे उसकी माँ का नाम नहीं पता। लेकिन बहुत बेहतर होता है कि पता हो, तो फिर ज्यादा फायदा मिलता है। आपने उसका नाम लिखना है और साथ लिखना है कि अज हुक्म, आपने आगे जो बात मनवानी है वो लिखनी है। और इंशाल्लाह जो लिखेंगे वो बात मानेगा, वो रूहानी तौर पे उसका इकरार करेगा। अगर वो नहीं मानता तो वो बेचैन रहेगा। नकल करने के बाद इस नक्श को मुट्ठी में पकड़ा जाता है, बार बार उसे उस बात के लिए जैसे हुक्म दिया जा रहा हो, दाएं हाथ में पकड़ के हाथ को बंद कर लेना है। क्लोज हैंड के साथ आपने उसे हुक्म देते जाना जो आपने हुक्म लिखा था इस नक्श के पीछे। कहा जाता है कि एक दिन में असर कर देता है, 7 दिन करना अमल बेहतर होता है। बड़ा खास किस्म का जलाली किस्म का यह अमल है। जब करेंगे फिर आपको अंदाजा होगा मैंने गलत कहा था, सही कहा था। नापाकी के दिनों में नहीं करना, माहवारी के दिनों में खास तौर पे बहनों ने, क्योंकि ये उल्टा पड़ जाता है कि हुक्म नहीं मानेगा, फिर जिंदगी में नहीं मानेगा अगर माहवारी में कर लेते हैं। इसको बावजू होके किया जाता है, भाई भी अगर करें बावजू होके करेंगे तो फायदा मिलेगा। ये एक मजीद मैं आपको नक्श बता रहा हूँ, बड़ा बरकत नक्श है। ये ऊपर कागज रखने का ये मकसद होता है कि इसके ऊपर भी एक नक्श है, वो किसी और मकसद के लिए तो ये आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कागज रख के इसको अलहदा किया होता है। ये नक्श जो है इसमें सिर्फ आपने यहाँ पे नाम लिख देना है, और जब इसे बनाया जा रहा होता है उस वक्त आपने वो इकरारनामा, अगर मोहब्बत का इकरार करवाना चाह रहे हैं कि फलां इंसान जिंदगी भर मुझसे मोहब्बत करता रहे, तो इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत ही करता रहेगा, आपका दम बढ़ता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे, वो आपसे शादी करेगा, उसे इकरार करवाना है आपने।
इस नक्श को नकल करके अपने पास रखा जाता है, वॉशरूम में लेके नहीं जाया जाता। लेकिन रखना इस तरह होता है, या तो दाएं बाजू पे बांधे या गले में पहने। कहा जाता है 3 दिन में अपना काम कर जाता है, सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन में इसका असर आपको खुद अपनी आंखों से नजर आ जाता है। माहवारी में इसको अपने पास बहनें नहीं रख सकती। वजू बे वजू दोनों सूरतों में पास रखा जा सकता है, लेकिन नकल करते हुए बावजू होना चाहिए। चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, सिर्फ नाम हाथ से नकल करना पड़ेगा। ये आज का इकरारनामा मोहब्बत आखिरी बताया जा रहा है। इसको नकल करके नकल इस तरह करना होता है कि आपने सबसे पहले 30 दफा 30 टाइम्स बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आपने नियत करनी है कि मैं फला इकरार फला इंसान से लेना चाह रहा हूं, वो हमेशा ता जिंदगी इसका पाबंद रहे। इकरार इस तरह लिया जाता है, अपना दायां हाथ बाएं हाथ में पकड़ा के अपना हाथ और तस्वर करना है। जो बायां हाथ है वो दूसरे इंसान का हाथ है जिसे पकड़ा गया है। आपने इस तरह इकरार लेना है कि मुझसे ता जिंदगी मोहब्बत करे, मुझसे निकाह करे। जो आप इकरार चाहते हैं, जायज़ इकरार हो। नाजायज़ मकसद के लिए अमाल इस चैनल पे वैसे नहीं दिए जाते। उसके बाद जब इकरार कर लिया जाता है, इसे नकल कर लिया जाता है। चाल नहीं है इसकी भी, इसको भी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। आपने उसके बाद इसे वजनी ईंट या पत्थर के नीचे रख देना, इसको हटाना नहीं है। कहा जाता है जब तक इंसान आपके इकरारनामे को पूरी तरह फॉलो ना कर ले, उस पे अमल दरामद ना कर ले, इस पत्थर को हटाया ना जाए। और कहा यह जाता है कि जब ये अमल किया जा रहा होता है, उसके दौरान दूसरा इंसान हर सूरत आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है। इकरारनामे मोहब्बत के अमाल जो है बड़े खास होते हैं, आमतौर पे आपको कोई नहीं बताएगा। ये वाहिद चैनल है, कुरैशी साहब हो गया, मुस्लिम वजीफा हो गया, वजीफा बुक हो गया, इन पे ये खास अमाल बताए जाते हैं। कुरानी दुआ हो गया, या हमारे चैनल्स ऐसे ही अमाल नहीं बताते, और अल्लाह के फजल से इसीलिए लोगों को फायदा मिलता है। बाकी आपका कोई भी मसला हो कमेंट्स में जरूर छोड़ सकते हैं, लिख के छोड़ दिया करें। वैसे हमसे रब्ता करना चाहे तो नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, उस पर भी बोल के मैसेज छोड़ दिया करें। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। ना जवाब मिले तो नाराज ना हुआ करें, बताने का मकसद भी यही है। बहुत लोग नाराजगी का इजहार करते हैं, ये ना किया करें। पहले आपको बता दिया गया होता है, वक्त मिले तो जवाब देना होता है। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम खास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तब्दील बदल देती हैं, किस्मतें बदल देती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। नाम भी छोड़ सकते हैं जुमेरात की दुआ के लिए, खास दुआ के लिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे ही आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। अल्लाह सब पे फजल फरमाए।